आज हम देखेंगे कि सैमसंग के मोबाइल का सॉफ्टवेयर किस तरीके से होता है, क्या स्टेप्स रहने वाले हैं, आप फाइल कहां से डाउनलोड करेंगे, कौन सा फ्लैश टूल इसके अंदर यूज होने वाला है, कनेक्टिविटी के लिए आपको कौन से मोड के अंदर एक सैमसंग मोबाइल को लेके जाना पड़ेगा। तो पूरा ही प्रोसेस हम इस वीडियोस के अंदर देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ बात करें कि आपके पास में सैमसंग कंपनी का अगर कोई मोबाइल आता है, जैसे कि हमारे पास में एक मोबाइल है सैमसंग का, तो हमको पता करना है कि उसका मॉडल नंबर क्या है, क्योंकि मॉडल नंबर के बेसिस पे आपको फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा। मॉडल नंबर के बेसिस पे ही आपको सारा काम करना है। तो हमारे पास ये मोबाइल है सैमसंग का M30s। तो हमको जाना है गूगल क्रोम या फिर किसी भी ब्राउजर पे जहां से हमको डाउनलोड करना है इसका लेटेस्ट फ्लैश फाइल। तो चलते हमारे गूगल क्रोम पे। आपको लिखना है सैमसंग M30s फ्लैश फाइल, क्योंकि हमारा मॉडल है सैमसंग का M30s। जैसे ही आप सैमसंग M30s फ्लैश फाइल पे जाएंगे, हम यहां से वेबसाइट को ओपन करते हैं। यहां पे आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएगी। कुछ वेबसाइट आपको पेड मिलेगी, कुछ अनपेड मिलेगी। अगर आप पेड वेबसाइट बाय करते तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप अनपेड वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट वेबसाइट यहां पे ओपन करके सैमसंग M30s की फ्लैश फाइल डाउनलोड करते हैं। अब देखिए, यहां पे आपको कंट्री सिलेक्ट करनी है कि आप कौन सी कंट्री में रहते हैं। वो बेसिस पे आपको उस मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर का फ्लैश फाइल डालना है। तो यहां पे अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। बांग्लादेश है, इंडिया है, नेपाल है, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम। तो हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो हम यहाँ पे इंडिया को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि इंडिया के अंदर कौन सी फ्लैश फाइल कौन सी लैंग्वेजेस पे चलेगी वो यहां से डाउनलोड होगी। जैसे ही हमने इंडिया सेलेक्ट किया, तो यहां पे देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर कौन कौन से वर्जन सैमसंग M30s फ्लैश फाइल के अपलोडेड है इस वेबसाइट पे, वो आपको यहां पे देखने को मिलेगा। डेट के साथ में आप देख सकते हैं ये फाइल 2023 चौथे महीने की 1 तारीख को यहां पे अपलोड हुई है। तो आपको इसके अंदर सबसे जो लेटेस्ट फाइल रहेगी वो डाउनलोड करनी है। यहां पे आप देख सकते हैं U4, 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 S4, U3, S3, U2। तो ये इसकी बाइनरी है। तो हमको लेटेस्ट बाइनरी वाली फ्लैश फाइल को डाउनलोड करना है, क्योंकि देखिए कि सैमसंग के अंदर अगर आप किसी मोबाइल को डाउनग्रेड करते तो कुछ केसेस के अंदर में आपका जो मोबाइल है वो डेड हो जाता है। तो अगर हम लेटेस्ट फ्लैश फाइल से फ्लैश करेंगे तो उसके डेड होने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो हम इसकी लेटेस्ट फाइल को यहां से डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड ऑन ब्राउजर पे क्लिक करेंगे, जहां से हमारा जो डाउनलोडिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। अलग अलग आपको सर्वर देखने को मिलेंगे, किसी भी सर्वर से आप यहां से डाउनलोडिंग कर सकते हैं। यहां पे डाउनलोडिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो हमारे पास में ये फाइल पहले से ही डाउनलोडेड है। और बात करूं यहां पे टूल की, तो अब तक हम बात कर रहे थे MTK, SPD, क्वालकॉम, यानी कि CPU के बेसिस पे टूल डाउनलोड कर रहे थे, CPU के बेसिस पे फ्लैशिंग का प्रोसेस देख रहे थे। लेकिन सैमसंग खुद के प्लेटफॉर्म के ऊपर फ्लैशिंग का प्रोसेस देता है, यानी कि पर्टिकुलर सैमसंग के अंदर हम एक टूल यूज करने वाले ओडिन। आप अगर सैमसंग का जैसे कि एग्जांपल के तौर पे M30s मोबाइल है, आप गूगल पे जाएंगे और उसका CPU टाइप चेक करेंगे, तो आपको सैमसंग के कुछ मॉडल के अंदर MTK CPU भी देखने को मिलेगा, कुछ मॉडल के अंदर क्वालकॉम, किसी में जाइनोस करके CPU भी देखने को मिलेगा। तो उन सबके फ्लैशिंग का जो प्रोसेस रहेगा, उन सबके फ्लैशिंग के लिए जो टूल यूज होने वाला है सैमसंग ब्रांड के अंदर, वो स्पेशल एक ही टूल यूज होगा, ओडिन। या फिर आप जो मार्केट के अंदर पेड सर्विसेज टूल है जैसे कि UMT है, अनलॉक टूल है, मिराकल है, उनसे भी आप फ्लैशिंग का प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन टूल की अगर मैं बात करूं, तो यहां पे हम एक ही टूल यूज करेंगे, ओडिन। तो ओडिन फ्लैश टूल को यहां से डाउनलोड करते हैं। यहां से भी आपको एक लेटेस्ट वर्जन का फ्लैश टूल डाउनलोड करना है।
तो यहाँ पे हमारा फ्लैश टूल डाउनलोड हो चुका है और फाइल हमारे पास पहले से ही डाउनलोडेड है। तो डायरेक्टली ओपन करते हैं फ्लैश फाइल और फ्लैश टूल को। यहां पे राइट क्लिक करके आप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर दीजिए, क्योंकि फाइल का साइज एवरेज 3 से 4 GB के आसपास में रहेगा, तो उसको एक्सट्रैक्ट होने के लिए एवरेज 2 से 3 मिनट का टाइम जाएगा। यहां से हम ओडिन को भी एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। देखिए हमारे पास टूल हो गया, हमारे पास फाइल हो गई। अब इस टूल के अंदर इस फाइल को हम लोड करेंगे। करते हैं टूल को ओपन। तो हमारा ये टूल यहां पे ओपन हो चुका है। देखिए सैमसंग के अंदर आपको फाइल के अंदर दो तरह की फाइल मिलेगी। एक किसी फाइल के अंदर आपको सिंगल फाइल मिलेगी जिसका फाइल फॉर्मेट है .tar.md5, और किसी फोल्डर्स के अंदर यानी कुछ फाइलें आपको ऐसी मिलेगी जिसके अंदर आपको 4 फाइल मिलेगी, यानी कि BL, AP, CP और CSC। ठीक है, तो हमने जो फाइल डाउनलोड की है सैमसंग M30s की, उसको देखते हैं वो कितनी फाइल के अंदर है। तो यहां पे हमको 4 फाइल मिल रही है, AP, BL, CP, CSC और एक है होम CSC। तो CSC और होम CSC में से कोई भी आप एक फाइल यहां पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो टूल के अंदर हम फाइल को लोड करते हैं। यहां पे BL पे आप जैसे क्लिक करेंगे, यानी कि BL मींस बूट लोडर की यहां पे फाइल है। या आपको एक पार्टीशन पूछेगा कि जो आपका फ्लैश फाइल है वो कहां पे है। यहां पे BL के अंदर हम BL फाइल को सेलेक्ट करेंगे। CP के अंदर CP फाइल को सेलेक्ट करेंगे। CSC के अंदर आप CSC फाइल या फिर होम CSC दोनों में से किसी भी एक फाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहां पे होम CSC फाइल को सेलेक्ट करते हैं। सबसे बड़े साइज की इन चारों फाइलों में से है AP की फाइल, जिसके अंदर इसका पूरा सिस्टम का पार्टीशन है, यानी सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर है वो इस फाइल के अंदर है। AP पे क्लिक करके AP फाइल को यहां से सेलेक्ट करते हैं। वेट करते हैं इस फाइल के लोड होने का। तब तक हम आपको दिखाते हैं कि इस फाइल का फॉर्मेट क्या है, क्या एक्चुअल में इसका जो फाइल फॉर्मेट है .tar.md5 है कि नहीं। देखिए हमारा जैसे ही M30s फ्लैश फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुका था, तो यहाँ पे 5 फाइल के रूप में ये फाइल बन चुकी है, जिसके अंदर 2 फाइलें हमारी CSC और होम CSC। इन दोनों में से आप एक सेलेक्ट कर सकते हो। बूट लोडर की फाइल है, AP यानी सिस्टम की यहाँ पे फाइल है, और एक CP की फाइलें हैं। तो बैक साइड में आप देखेंगे तो सबके पीछे आपको लिखा हुआ मिलेगा .tar.md5 सबके पीछे, यानी इस फाइल का फॉर्मेट आपको मिलेगा .tar.md5। और इसके लिए जो ऑफिशियल एक ही टूल यूज होने वाला है वो है हमारा ओडिन फ्लैश टूल। जब ये फाइल यहां पे लोड हो जाएगी, तब हमको कनेक्टिविटी के लिए एक ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी, जो हम पहले से इसके अंदर इंस्टॉल कर चुके। ठीक है, तो अगर हमारे पास में ड्राइवर है तो अब हमको लेके जाना पड़ेगा एक मोबाइल फोन को डाउनलोड मोड के अंदर। तो डाउनलोड मोड में किस तरीके से लेके जाते हैं वो भी प्रोसेस हम आपको यहां पे बताएंगे। बूटिंग मोड है इसका डाउनलोड मोड। तो मोबाइल का बूट की क्या रहने वाला है, सैमसंग M30s की बूट की को प्रेस करेंगे और उसको डाउनलोड मोड के अंदर लेके जाके आपको टूल के अंदर दिखाएंगे। फर्स्ट ऑफ आपको मोबाइल को स्विच ऑफ करना है। तो यहां पे हमारा जो फाइल है वो लोड हो चुका है, यानी AP का फाइल भी पूरी तरीके से लोड टूल के अंदर हो चुका है। अब बात आती है मोबाइल को कनेक्टिविटी करने के लिए। तो हमारे पास में मोबाइल है सैमसंग का M30s। फर्स्ट ऑफ हम इसको करेंगे स्विच ऑफ।
स्विच ऑफ करके हम दिखाएंगे कि इसका डाउनलोडिंग मोड का बूट की क्या रहता है। देखिए सैमसंग के अंदर आपको अलग अलग मॉडल्स मिलेंगे, किसी मॉडल के अंदर आपको होम की भी देखने को मिलेगा। तो होम की वाले जितने भी मोबाइल है उसका बूट की रहेगा आपका होम की ऑन ऑफ और वॉल्यूम डाउन। आप तीनों की को एक साथ प्रेस करके रखेंगे तो आपका जो मोबाइल है वो डाउनलोड मोड के अंदर जाएगा। लेकिन सैमसंग M30s के अंदर आपको होम की देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका जो बूट की रहेगा वो वॉल्यूम अप एंड डाउन, यानी स्विच ऑफ करने के बाद आपको प्रेस करना है वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन, दोनों को एक साथ प्रेस करके रखना है। और पीसी या लैपटॉप से आपको डाटा केबल, यानी अगर इसका सी टाइप पोर्ट है तो सी टाइप का डाटा केबल आपको लेना है और डायरेक्टली वॉल्यूम अप एंड डाउन प्रेस करके प्लग इन कर देना है। जैसे आप प्लग इन करके वेट करेंगे तो आपका जो मोबाइल है यहाँ पे डाउनलोड मोड के अंदर कनेक्ट हो जाएगा। अभी आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस दे रहा है। अगर आप वॉल्यूम अप की प्रेस करेंगे तो ये कंटिन्यू यानी कि डाउनलोड मोड पे चला जाएगा। अगर आप वॉल्यूम डाउन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो आपका मोबाइल है वो रीस्टार्ट यानी कि पूरा ही बंद होके एक नए पेज पे ओपन हो जाएगा, ऑन कंडीशन के अंदर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको इसका सॉफ्टवेयर करना है तो हम प्रेस करते हैं वॉल्यूम अप की यानी कंटिन्यू। तो जैसे ही कंटिन्यू पे मैंने क्लिक किया यहाँ पे मेरा डाउनलोडिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, यानी कि हमारा एक डाउनलोडिंग पेज मोबाइल के अंदर ओपन हो चुका है। जैसे ही हमारा कनेक्टिविटी पीसी या लैपटॉप से हो जाएगा, हम इसको डाउनलोड मोड के अंदर लेके चले जाएंगे और कनेक्ट कर देंगे, तब हमारा इस टूल के अंदर यहाँ पे इसका पोर्ट शो हो जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका कनेक्टिविटी कॉम पोर्ट 9 करके यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो अब करेंगे सीधा स्टार्ट बटन पे क्लिक और हमारा जो फ्लैशिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टार्ट पे जाते हैं और यहां पे करते हैं हम इसको स्टार्ट। तो देख सकते हैं यहां पे मेरा फ्लैशिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। यहां पे भी जो डाउनलोडिंग के नीचे का जो बार है वो आगे की तरफ प्रोसेस कर रहा है। फर्स्ट ऑफ यहां पे आप देख सकते हैं सिस्टम फाइल इसके अंदर फ्लैशिंग हो रही है। एक पूरे मोबाइल को फ्लैश होने के लिए कम से कम आपको 5 से 10 मिनट तक का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जितना बड़ा फ्लैश फाइल रहेगा उतना ज़्यादा वो फाइल को उस मोबाइल के अंदर लोड करने में टाइम लेगा। तो यहां पे हमारा जो फ्लैशिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। पास करके यहां पे आपको एक इंडिकेट शो किया, यानी कि सारा फ्लैश फाइल है वो उस मोबाइल के अंदर लोड हो चुका है। तो अब मोबाइल को लेते हैं और चेक करते हैं कि हमारा मोबाइल है वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन के अंदर ऑन होता है कि नहीं। जैसे ये फ्लैशिंग का प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपका मोबाइल डाउनलोड मोड से एक नॉर्मल बूट लूप के अंदर स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि रीस्टार्ट होके ऑन कंडीशन में आ जाएगा। तो यहां पे मेरा मोबाइल पूरा वर्किंग कंडीशन में ऑन हो चुका है। तो सैमसंग के किसी भी मॉडल को आप इजी वे में एक ही पर्टिकुलर टूल यानी एक ओडिन फ्लैश टूल की हेल्प से फ्लैश कर सकते हैं, चाहे उसमें क्वालकॉम, मीडियाटेक या फिर एसपीडी कोई भी आपको सीपीयू हो, उसके फ्लैशिंग का प्रोसेस आपको ओडिन के बेसिस पे ही करना है।